के पास बैठा था एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि एक मिरेकल हो, मैं प्रॉब्लम में था, तो उसने कहा कोई मिरेकल नहीं होगा बिकॉज यू आर द मिरेकल, यू आर द मिरेकल, राइट। मैं, आप, हम सब जो लोग बैठे हैं ना, हम में से हर शख्स अल्लाह का एक मौजज़ा है। अगर समझो तो जो कुछ करना है हमें करना है। अगर हम अच्छे ख्वाब देखना शुरू कर दें और हम उम्मीद दूसरों को दिलाएं तो आहिस्ता आहिस्ता थिंग्स विल चेंज। मगर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई आएगा और तबाही होगी, और ये वो नहीं होना, क्योंकि कहां से आएगा, मरीज से तो नहीं आएगा, जो भी आएगा यहीं से आएगा ना। तो इस अफराद में जो हालात, जिस हालात में हमें, उसमें से हर आदमी अपने आप को तैयार कर ले कि जी मैंने अपनी इस्लाह करनी है, अपनी कौम की कोशिश करनी है, घर वालों की इस्लाह करनी है, मोहल्ले की करनी है। ठीक। दूसरी बड़ी अहम चीज जो आपने कही, इसी अगर कहो तो एक सवाल कर, दूसरे यूथ की नेगेटिविटी। कुछ टेलीविजन पे ऐसे प्रोग्राम आते हैं कि अगर वो प्रोग्राम आप देखें, वो प्रोग्राम एंड होते होते आपको ये लगेगा कि कल सुबह पाकिस्तान रहेगा कि नहीं रहेगा। इतनी अजीब और गरीब नेगेटिव बातें कर रहे। तो हमने चंद दिनों पहले एक प्रोग्राम किया था करप्शन में, तो हमने ये भी कहा था कि मीडिया भी बहुत करप्शन फैला रहा है। तो जहनों को पुलूट ना करे, गंदा ना करे लोगों को। नेगेटिव है तो उसको इस तरह दिखाएं कि नेगेटिव कम लगे और पॉजिटिव ज्यादा। लेकिन इस बात पे मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगी। कर सकती है। एक इख्तलाफ मेरा छोटा सा ये है कि देखिए, इंसान को आईना, देखो एक इंसान बदसूरत है, ये भी मैंने किसी की सुनी है बात। एक इंसान बदसूरत है, मैं बदसूरत हूँ। अब अगर मैं किसी पेंटर को कहती हूँ मेरी तस्वीर बना, और वो मेरी तस्वीर बना रही है, यार ये तुमने क्या हबशी शक्ल बना दी मेरी, ये तुमने क्या बनाया, वो तो बोला जैसी तुम हो वैसे ही बनाऊंगा, वही दिखाऊंगा, या आईना जो सामने होगा मुझे वही दिखाया, मुझे कोई खूबसूरत किलोमीटर थोड़ी बनाने का। एक स्टोरी बताऊं इसके ऊपर, टाइम हो तो बता दूं, पूरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। एक बादशाह था, उस बादशाह के एक हाथ और एक टांग में नुक्स था। एक दिन उसने कहा कि जी मेरी सबसे खूबसूरत तस्वीर कोई बनाए। अब हर जो पेंटर था वो सोचे कि हम बादशाह की तस्वीर बनाए कैसे, उसका एक हाथ यूं रहता है, एक टांग यूं रहती है, तो तस्वीर तो बदनुमा होगी, और हमारे तो गला काट। एक आर्टिस्ट आया जी, उसने कहा जी बादशाह सलामत, मैं आपकी तस्वीर बनाता हूं। जब उसने तस्वीर बना के सामने रखी कुछ दिनों के बाद, तो वो बहुत ही खूबसूरत तस्वीर थी। उस तस्वीर में यह दिखाया गया था कि बादशाह का जो ये हाथ है उसमें कमान पकड़ी है, दूसरे हाथ में तीर है, पत्थर पे उसने एक टांग रखी हुई है जैसे हिरन का शिकार कर रहा है वो। ठीक है, तो बादशाह का वो जो नुक्स है वो तस्वीर में इस तरह डाला गया कि वो नुक्स नजर नहीं आया। नहीं सर, हमारे सबके नुक्स हमने अपनी परसेप्शन में ऐसे डाले हुए हैं कि हम बेचारे अपने हर नुक्स को एक जस्टिफिकेशन दे देते हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट द अवाम, नॉट एनीवन स्पेसिफिकली, कि जी अगर आपने किसी बच्ची पे खुदा ना खास्ता कुछ कर दिया या तेजाब फेंक दिया, जी जस्टिफाई कर लिया, इसलिए हमने जस्टिफाई कर दिया उसको कि जी वो लड़की घर से सही तरह नहीं निकली थी, या उसने मेरी मर्जी से शादी नहीं की, या मेरी बीवी ने मेरी बात नहीं मानी। तो हम अपने हर नुस्ख को ऐसे जस्टिफाई करते हैं कि जैसे कि जी हमने तो बड़ा तुर्रम खान वाला काम किया है, एक बच्ची को मार के या उसके तेजाब में उसका मुंह डाल के इस तरह का काम कर। बस मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर इस माशरे में अकलमंद लोग हों तो वो नेगेटिव को पॉजिटिव कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं। One should know the negative side as well. वो तो ठीक है ना, वो तो पता था कि बादशाह में नुक्स है। क्योंकि देखें, अगर नेगेटिव, सी वी ऑल आर विद चॉइसेस। सो अगर इंसान को फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई बताता है कि जी तुम चोर हो, अब मुझे पता है मैं चोर हूं, मेरे पास चॉइस है, मैं चोर नहीं बन सकती। नहीं, मगर आप चोरी ये भी कर सकती है ना कि आप कोई ऐसा काम करो जिससे आपके मुल्क और अवाम को फायदा हो। आप चोरी में अगर अपना फायदा उठाओगे, रॉबिन हुड भी तो चोर था ना, मगर लोग उसको सलाम करते हैं। अग्री, ये तो मैं मानता हूं। आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि वो राइट था। बताना सिर्फ ये चाह रहा हूं कि कोई ऐसा काम, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे न्यूक्लियर जो बम बना है उसमें चीजें चोरी करके लाए थे ना, वरना न्यूक्लियर बम दुनिया में हर जगह चोरी हो। तो अब जस्टिफाई, अब तुम आगे जर्नलाइज कर। अगेन मैं वो बात करी नहीं आपसे, मैं आपसे जो बात करी, हम जा रहे छोटी सी ब्रेक में, हम आते जल्दी से, बड़ा हॉट डिस्कशन चल रहा है, आप प्लीज कहीं मत जाएगा, देखते रहिए डॉक्टर मोइज लाउंज। मैं उस चोरी की बात नहीं करी, मैं आपसे जो बात करी उस वक्त मैं कह रही हूँ कि देखिए अगर यूथ को नहीं पता चलेगा, ब्रेक पे चाह रहे हैं हम, ब्रेक पे बाय डिस्कशन कर रहे हैं ना, ब्रेक पे जा नहीं। अच्छा जी, वेलकम नाज़रीन। हम लोग थोड़े से ज्यादा डिस्कशन में वो हो गए थे। याया साहब बड़े हॉट टॉपिक पे था, आपने मिस कर दिया उस बात को। याया साहब कहते मेरा मतलब ये नहीं मैं आपसे आर्ग्यू करो। मैं कहा याया साहब आप बड़े भाई हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं जी। अच्छा जी, हम थोड़ी इंटेंस डिस्कशन में चले गए, तो हम इंटेंस के बाद बाहर आते हैं। आप लोग बताइए जी, आपका कोई ख्वाब? जी सर। आप तो नहीं, डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल है कि
पहली बात तो ये कि ख्वाब आते क्यों हैं, आते क्यों है, ठीक है जी। इनकी क्या जरूरत है ख्वाबों की। सेकेंडली, हर चीज दिल में उतरती है, हर ख्याल दिल में उतरता है, हर थॉट, हर ख्याल, हर ख्वाहिश, हर जरूरत या जो भी फीलिंग्स हैं आपकी दिल में उतरती हैं, तो फिर इनका ताल्लुक दिमाग से क्यों है? ओके, फिर यहाँ दिमाग का काम यहाँ सर, पे आपका नाम? क्वेश्चन। इनायत बुखारी मेरा नाम। इनायत बुखारी। वेरी गुड। अच्छा जी, अब वैसे तो ख्वाब पे मैं बड़ी सीधा बातें होकर कर दे चुका देगा, हूँ। मतलब मैं भी सुनूंगी, हम सब सुनेंगे। हाँ। बड़ी बातें कर चुका हूं मैं ख्वाबों पे, मगर सिर्फ आपको समझाने के लिए पिछले प्रोग्राम्स में इसकी तफसील है। दिन भर आपके 5 सेंसेस, हवा से खमसा जो है वो बाहर की दुनिया से मालूमात इकट्ठा करते हैं। अब हम इस वक्त बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इस कैमरे को देखकर बात कर रहा हूं, मेरे जो पेरिफेरल विजन है, जिसको फनल विजन कहते हैं, उसमें ये लोग भी मौजूद हैं, ये भी मौजूद है, मगर देख मैं कैमरे को रहा हूं। इसका मतलब है कि मेरा ब्रेन रिकॉर्ड तमाम चीजें कर रहा है, हद तो ये कि इस कमरे में कोई बू होगी उसे भी रिकॉर्ड कर रहा है, मेरा लम्स जो इस कुर्सी को मेरा जिस्म टच कर रहा है उस लम्स को भी मेरा ब्रेन रिकॉर्ड कर रहा है। मगर ये सारी इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, जिसको हम तहत शऊर कहते हैं। कॉन्शियस माइंड में 2 या 3% इंफॉर्मेशन रहती है, क्योंकि जरूरत नहीं है। ठीक है। ख्वाब में जब आप रात को देखते हैं तो जो सारा मवाद कचरा दिन भर आपने इकट्ठा किया है उसको कचरे के डब्बे में जाना जरूरी है। Okay, it just go into ट्रैश कैन। तो ख्वाब आप देखते हैं तो आपकी डिफरेंट फाइल्स और फोल्डर्स अपनी अपनी जगह लेती है, आपका जहन क्लियर होता है, तो सुबह आप फ्रेश कर। बल्कि एक तहकीक ये थी हार्वर्ड की कि आप कुछ दिन तक बगैर पानी के जी सकते हैं, मगर बगैर ख्वाब देखे विद इन, मेरे ख्याल में 21 डेज कुछ बताया था उन्होंने। हाँ, 21 डेज कुछ था। अगर आप ख्वाब नहीं देखेंगे तो आप दीवाने हो जाएंगे, यानी पागलपन का दौरा। और दूसरा, ये ख्वाब दिल में उतरते हैं तो फिर अब ये थोड़ी सी समझाने की बात है। वैसे तो जुमेरात के लेक्चर का ये सब्जेक्ट है हमारा। एक तो होता है दिल, वो तो फिजिकल चीज है, राइट, हम उसको, मगर दिल को हम नॉर्मली कल्ब कहते हैं, वो फिजिकल नहीं होता, एक एरिया होता है जिसे कल्ब कहते हैं सूफिया कराम। योगा में भी इसका जिक्र है, मेटाफिजिक्स में भी जिक्र है। हम इसे माइंड कहते हैं और ये कहा जाती है कि वो जगह है जहां रूह रहती है आपकी। ठीक है। ब्रेन इज अ कंप्यूटर विच प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन। ओके। और ये जो दिल है या आपका जो कल्ब है या आपका माइंड है, ये प्रोग्रामर है, ये बैठ के चलाता है कंप्यूटर। ठीक है। सोच ओरिजिनेट कल्ब में होती है, ठीक है, और प्रोसेस ब्रेन में होती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन ब्रेन में होती है, ठीक है। तो ये फैक्ट है कि सोच कल्ब से होती है। तो इंसान जब ख्वाब देखता है तो वो ख्वाब का ताल्लुक इस वक्त लेटेस्ट यूरोप और यूएसए की रिसर्च कहती है कि ब्रेन से ख्वाब नहीं देखता, ब्रेन में प्रोसेस होता है, ख्वाब इंसान कल्ब से देखता है। That means a ख्वाब is like a software which get processes in the brain. In the brain. Okay, fine. Anything else? आप लोग कोई ख्वाब अपना डिस्कस करें ना, आप आगे वाले कुछ करें ना, आपको ख्वाब है, कोई आप तो पूछना बैठ चाहे जाती ख्वाब है। के अलावा भी कुछ? भाभी जी, आप कुछ बोलती ही नहीं कभी, क्यों आप सुन रही हैं? आप बोले भी कुछ। जी, आपका नाम? मैम साहब। मिसेज अजमल जी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर मैं किसी को कोई बात कह नहीं सकती तो वो मैं ख्वाब में अक्सर कह देती हूँ, ठीक है, तो ये भी ख्वाब भी होता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। और मैं आपको मजीद एंगल जी और कुछ पूछ लीजिए। एक और बात है कि मैं कुछ दिन पहले मैंने ख्वाब देखा था कि मैं अपनी नंद से चेन मांग रही हूँ। ठीक है। मैं अपनी नंद से चेन मांग रही हूँ। ठीक है। ख्वाब में चेन पैसों का। फिर उसने मुझे शायद कुछ दिए भी। ताल्लुकात कैसे आपकी नंद के साथ? आपके ताल्लुकात आजकल सही नहीं। सही है? सही नहीं। हाँ, वैसी वजह से जी। अब मैं बताऊं आपको, और हमारे दोस्त का बुखारी साहब को भी बहुत अच्छा। बुखारी साहब, बहुत इसमें बहुत बातें की जा सकती है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमारी ड्रीम्स होती हैं, वो ड्रीम्स हमारे, ये भी कहा जाता है कि ये हमारा ड्रीम जो है वो बहुत अच्छा डॉक्टर, काउंसलर और साइकोथेरेपिस्ट है। ठीक है। हमारी ड्रीम्स हमारा इलाज भी करती है। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि मैं फिजिकली नहीं कह सकती, मना करती, तो अंदर लाशऊर में दबी रहती है ना ख्वाहिश के, काश मैं उसको ना कह देती। हाँ। तो वो जागती हालत में नहीं कर सकती, तो नींद में, ख्वाब में जब वो कह देती है ना किसी को या बात बोल देती है तो कथारसिस हो जाते हैं। अच्छा, एक मैं आपसे सवाल पूछूं, इसी सवाल से इसी जवाब से एक सवाल मेरे जहन में आया है कि क्या इंसान, इफ इन अदर वर्ड्स, आई डोंट नो इट्स साइंटिफिकली प्रूवन और नॉट, बट इन अदर वर्ड्स कि क्या इंसान अपने ख्वाब के अंदर अपनी रियल सेल्फ बनता है? ख्वाब में रियल सेल्फ नहीं बनता, रियल सेल्फ तो वो होता है। नहीं, मतलब दिन के अंदर यू ऑलवेज ट्राइंग टू प्लीज समवन, राइट? जागती हालत में आप खोल ओढ़ते हो अपने ऊपर, राइट, और उस खोल की वजह से आप अपनी जात को नहीं पहचानते।
नींद में इंसान जो है वो कंट्रोल खत्म हो जाता है, उसका कॉन्शियस माइंड काम नहीं करता, तो उसके अंदर जो असल चीजें हैं वो प्रोएक्टिव हो जाती ठीक है। जो सबकॉन्शियस या ठीक अनकॉन्शियस है. में। So यानी in a dream or in a state of dream, the person is more authentic or real. More real and more authentic, real yeah, than yeah, to the real yeah, life. yeah. जी, any question from your side? Any dream? जी जी नहीं, कहीं आप पूछे पूछो, आप 10 पूछ ले यार. ये बात दुरुस्त है कि समटाइम इंसान के ऊपर कोई प्रॉब्लम आने वाली हो और उसे वो ख्वाब में देख लेता हो और वो रियलिटी के अंदर नहीं होती, तो क्या ये ऐसा है कि जहां तक हमारी थोड़ी सी एक स्टडी है जिस हवाले से मैंने जो पढ़ा है उसमें ये देखा है कि अगर आपने कहीं थोड़ा सा ख्वाब में कोई प्रॉब्लम आप रियलिटी में होने वाली है और वो आपने ख्वाब में देख लिया और उसके बदले में अल्लाह ताला ने आपको रियलिटी की प्रॉब्लम से बचा के ख्वाब में वो तकलीफ से गुजार दिया और अब आप रियलिटी के अंदर जो इस फिजिकली दुनिया के अंदर ठीक। उस तकलीफ से नहीं गुजरेंगे। सही. Very good क्या question. ये अच्छा, दुरुस्त ये है? मतलब है कि Very good. फिजिकल इफ यू समथिंग नीड्स टू Okay. बिकम अहेड, तो आप उसको ख्वाब में ही एक एक्सपीरियंस कर मिनट, लो. मैं इनका जवाब दे दूं। दो वर्जन इसमें बड़े जरूरी है समझना। पहली चीज है ख्वाब एक आलम है, जिस तरह नींद एक आलम है, उस आलम में एक आलम ख्वाब है और ये बड़ी गहरी बात है इसके अंदर, इस आलम की भी। अब ख्वाब में दो चीजें होती है, एक तो ये होता है कि जिस तरह इन्होंने कहा कि मैंने ख्वाब में कह दिया, अब जब ये उठेंगी तो इनके दिल का बोझ हल्का होगा। इसी तरह इनकी भाभी या नंद के साथ नंद. ताल्लुका ठीक नहीं है, तो ख्वाब में उन्होंने वो देखा कि वो मसला जो पैसों का था चेंज दे रही थी वो, तो वो बेसिकली वो कतारसिस हो रही है, वो चीज अंदर से निकल रही है। तो ये भी फैक्ट है कि बाद दफा एक प्रॉब्लम आने वाली होती है, अल्लाह ताला दुआ सुन लेता है, आपकी कोई नेकी काम आ जाती है, ख्वाब में वो प्रॉब्लम आ जाती है, रियल लाइफ में वो नहीं आती क्योंकि आपने उस प्रॉब्लम को ड्रीम की हालत में एक्सपीरियंस कर लिया है। और ये फैक्ट है कि ड्रीम चूंकि एक आलम है तो इस आलम में तमाम कैफी आती है। मैं आप अजीब गरीब बात बता रहा हूं, ड्रीम में लेट्स से आप नाइटमेयर देख रहे हैं, एक कुत्ता आपके पीछे जब भाग रहा है या कोई खतरनाक जानवर आपके पीछे भाग रहा है और आप दौड़ रहे हैं। अच्छा, ड्रीम में आपको ये नहीं पता कि आप ड्रीम कर रहे हैं, ठीक. एकदम से आपको आंख खुलेगी तो आप क्या करते हैं, आपका जिस्म पसीना पसीना, सांस आपकी चढ़ी हुई है, तो एक्चुअली फिजिकल सिम्टम सारे रियल होते हैं, पेन भी रियल होता है, ठीक है। तो चूंकि अल्लाह ताला वो दिखा देता है आपको प्रॉब्लम और वो सारी तकलीफ से आप गुजर जाते हैं, तो रियल लाइफ में वो प्रॉब्लम आपके पास नहीं आती। इज इट ट्रू? हाँ, ट्रू, इट्स ट्रू। या तो मुझे सारी बात ख्वाब में आ जाएगा। सेकंड नहीं, ऐसे आएगा तो भी प्रॉफिट नाइटमेयर शुरू हो जाएंगे। कोई बात नहीं, मसला नहीं सेकंड है, वर्जन सिर्फ जिंदगी इतना है। से सेकंड वर्जन ये कि चूंकि मुस्तकबिल या जो गैब का इल्म है, गैब दो किस्म के होते हैं, एक मुतलक होता है, एक चेंजेबल होता है। ठीक है। स्टॉक मार्केट चेंजेबल है, क्रिकेट मैच में कौन हारता है कौन जीतता है ये चेंजेबल है। अब आप बड़ी तकलीफ बड़ी आप दिल लगा के बैठे कि ये टीम जीतेगी, पता चला वहां जी उन्होंने पैसा खाया और वो टीम हार गई। जो मुतलक है, जो एब्सोल्यूट फ्यूचर है, जो कि चेंज नहीं होता, वो सिर्फ रब की जात जानती है, अल्लाह जानता है। कभी कभी पैसे भी नहीं खाते, कड़ाइयां खा के भाग नहीं सकते, वो भी मसला कुछ हो भी जाता होता है। है। अच्छा, ये हाँ सवाल जी, पूछना चाहते जी सर, माइक करीब करिएगा। जी सर, सवाल ये है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम है मुस्तफ़ा अहमद, अदील अहमद भी प्लाजा में। ठीक है। तो सवाल ये है कि जब मेरी बर्थडेज पे नहीं आ रहे थे दोस्त मेरे, तो अब्बू के साथ मैंने बर्थडेज मनाई अपनी अब्बू अम्मी के साथ, ब्लॉक B25 नाज़िमाबाद ब्लॉक ऐश में, जहाँ हम पहले रहते थे। तो पहली बॉल पे जब मैंने अपनी डिलीवरी कराई ना बैट्समैन को, मैंने उसको कहा बैटिंग मेरी है, कहता नहीं मेरी बैटिंग, उसको मैंने इस तरह आउट कर दिया, ड्रीम में विकेट ले ली। हाँ, ड्रीम यही था कि ड्रीम में क्या ना? ठीक है, मतलब पहले बैटिंग मेरी आ गई। ठीक हाँ, है, ठीक है। ठीक है। जी जी जी, जरूर। जी, सर, यार मैं साहब। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको पहले भी शायद मैंने सवाल किया लेकिन आई एम आस्किंग इट अगेन क्योंकि मीडिया पे बहुत चल रहा है। देखिए, पुराने जमाने में बादशाह भी ख्वाब देखते थे और ख्वाब की ताबीर बताने वाले लोग होते थे। सही बात यानी ये आपको पता है, हज़रत यूसुफ के जमाने में भी ख्वाब देखे गए, उसमें गंदुम के खोशे कुछ थे, कुछ जवान थे, गायें थी, छोटी गायें बड़ी गायें खा लिया, इस तरह के ख्वाब थे। उनके इंटरप्रिटेशन वाले पर्टिकुलर लोग होते थे। लेकिन जो मैं आज देख रहा हूँ ना टीवी पे, आप बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो ड्रीम से बारे में बता रहे हैं, या मैं एक ड्रीम देख रहा हूँ ऐसे आदमी के पास जा रहा हूँ और वो मुझे बजाय इसके कि वो कमाई का जरिया बना लिया उसने। अब आप ऐसे लोगों को क्या गाइड करेंगे डॉक्टर साहब, जो ड्रीम के आड़ के अंदर वो गुमराह हो रहे हैं, उनको जरा ओके, उनके लिए आप कुछ एक सिर्फ आपको बता दूं वार्निंग के तौर पे, एक तो माशाल्लाह जो उलमाए कराम है जिनको दीन का, फिक का इल्म है, कुरान का इल्म है, उनमें से बाज जो है वो ड्रीम की इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, ताबीर कर सकते हैं। और एक साइंटिफिक होती है, जो शख्स साइकोलॉजी
मेटाफिजिक्स, पैरासाइकोलॉजी से ताल्लुक हो, वो ड्रीम की एनालिसिस करता है। नॉर्मली एनालिसिस ड्रीम की